इमरान खान साहब ने जो बातें की थी, खुसूसन चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसके ऊपर बातचीत हुई थी। लेकिन कल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अपनी बात को उन्होंने नए मतलब जो है वो पहना दिए। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में सारी की सारी तकर्रियाँ जो हैं मेरिट पे हुई। इमरान खान पहले अदालतों और इदारों पर तनकीद, फिर वजाहतें देते हैं। ये सब एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रियासती इदारों के खिलाफ गैर संजीदा गुफ्तगू करना किसी भी शख्स को सेफ नहीं देता। तोशाखाना समेत दीगर केसेस में इमरान खान की करप्शन की तहकीकात हो रही है। फौज में तमाम तकर्रियां मेरिट पर होती हैं। आर्मी चीफ को तौसी देने का फैसला अभी नहीं हुआ। इफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान की जानिब से मेरिट पर अमल दरामद को मजाक करार दे दिया। वफाकी वजीर खजाना ने सवाल उठाया, क्या बुज़दार, महमूद खान, मुराद सईद और शहरियार आफरीदी की तकर्रियां मेरिट पर की गई? इफ्ताह इस्माइल ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने 16 सीमेंट के लाइसेंस दिए। फराह खान पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी। क्या इमरान खान को इन बातों का इल्म नहीं था? मजिस्ट्रेट साहिबा, ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। खातून जज धमकी केस में इमरान खान का माफी मांगने से गुरेज, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। सरबराह पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वाउडा की जमानतों में 27 सितंबर तक की तौसी। इमरान खान ने दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। पीटीआई हुकूमत के 3.5 साल के दौरान 329 तहाइफ मौसूल हुए। तोशाखाना के 58 तहाइफ साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 4 तहाइफ बेचे, जिसके एवज 3 करोड़ से ज्यादा रकम अदा की। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं आता। 62(1)(f) का फैसला अदालत करेगी। तहाइफ मुल्क की अमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27 करोड़ रुपए के बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ सरकारी खजाने में जमा करवा दिए। हीरो से मुज़य्यन 2 कीमती घड़ियां, कलम, अंगूठी और दीगर तहाइफ शामिल। वज़ीर आज़म हाउस में ये तहाइफ मुस्तकिल तौर पर रखे जाएंगे। मानसर झील में पानी की सतह में कमी, लेकिन खतरा बरकरार। सैलाबी रिले से सैकड़ों देहात इंडस हाईवे तक ज़ेर-ए-आब। 15 घंटे बाद भी दादू और लाड़काना का सहवन और हैदराबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। नवाबशाह की तहसील कासी अहमद में घुटने घुटने पानी जमा। कौमी शाहराह भी पानी की जद में, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। सैलाब से सवात का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। सैलाबी रेले सब बहा ले गए। घर, तिजारती इमारतें, दर्जनों गाड़ियां पानी की नजर। एक तफरीही पार्क को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले गुजर गए, तबाही की दास्तान छोड़ गए। घर बार, माल असबाब सब पानी में बह गया। लाखों खानदान सड़कों पर आ गए। खाने को रोटी मैसर ना ही पीने को साफ पानी। भूख से तड़पते कई बच्चों की रूह जिस्म के पिंजरे से आसाद हो गई। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों ने भी सर उठा लिया। लाखों अफराद वबाई अमराज में मुब्तला। मुतादिद इलाकों में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजर। घर में मच्छर इतने हैं, ये सारे आते हैं, ऐसे फोटो निकालते चले जाते हैं। मेरे को मिला भी कुछ नहीं है। पानी का कितना दारोमदार बढ़ गया है। सारी आवाम रोड पे आ गई है।
ना इधर कोई राशन का हो रहा है। कुछ भी नहीं है, किसी को भी नहीं मिला। हमको बहुत बहुत दिन हो गए यहाँ पे बैठ के। मेरे खाना भी नहीं है, पिए भी नहीं है, पानी भी मेरे नहीं है। मरे को मारे शाहमदार सैलाब से मुतासर इलाकों में सांप अपने बिलों से बाहर निकल आए। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में 2 माह के दौरान 150 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर इलाकों में भी सांपों के डसने के वाकयात में इजाफा। तन ढांपने को कपड़े नहीं, पेट भरने को रोटी नहीं, दिन को गर्मी सुकून नहीं लेने देती, रात को मच्छर सोने नहीं देते। कलम बस्ता सब बह गया, स्कूल रहे नहीं खेलने को मैदान। सैलाबी रेलों ने बच्चों की मुस्कुराहटें तक छीन ली। बारिशों और सैलाब से मजीद 18 अफराद दम तोड़ गए। तादाद 1343। सिंध में मजीद 14, पंजाब में 2, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में एक हलाकत रिपोर्ट हुई। मुल्क में 81 अजला हालिया बारिश और सैलाब से ताहाल मुतासर। 5700 किलोमीटर तवील सड़कें और 246 पुल तबाह। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब मुतासिरीन की बहाली रातों रात मुमकिन नहीं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी पसंद नापसंद और सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। 20 अरब BISP के तहत शफाफ तरीके से तकसीम किए जा चुके। वजीर आज़म ने डेरा इस्माइल खान में मुतासरा सगुपुल का जायजा लिया। दीगर नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। आइंदा सैलाब से बचने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। मुतासरीन तक खाने का सामान और नकद रकूम पहुंचाई गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में हमारी दादरसी की। सैलाब की तबाहकारियों के बायस तमाम मुकर्ररा इक्तिसादी अहदाफ पर नजरसानी का फैसला। पहले मरहले में तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए तक की कटौती की तजवीज़ दी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 100 अरब रुपए तक कम करने की सिफारिश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, आलमी बरादरी से भरपूर ताउन की अपील करेंगे। एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस मसले से निपटने के लिए मामूल के मुताबिक सोचना खुदकुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। नैब तरमीमी एक्ट के बाद रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से फिर रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, कहीं फरार नहीं होंगी। मां को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आई थी। नैब कानून में मुल्जिम के बैरून मुल्क जाने पर कोई कदगन नहीं लगाई गई। 7 करोड़ रुपए भी सिक्योरिटी के लिए जमा करवा रखे हैं। 4 साल गुजरने के बावजूद कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया। आइन के तहत पासपोर्ट कब्जे में रखना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इम्पोर्टेड हुकूमत हक की आज़ादी के पैगाम की हिमायत में उठने वाली कौम से खौफजदा है। इमरान खान ने कहा कि हुक्मरान यूट्यूब ब्लॉक करके उनकी तकरीरों का मुकम्मल ब्लैकआउट कर रहे हैं। चेयरमैन PTI आज चिश्तिया में जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सजाने की तैयारियां। फॉरेन फंडिंग केस असद कैसर FIA पेशावर में पेश। मुख्तलिफ बैंकों में बैरून मुल्क से आने वाली फंडिंग की वजाहत करें। वाज़ेह करें रकम किस जरिए से आई, अकाउंट्स को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI रहनुमा को 26 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया गया।
सरकारी अराशी केस में अली बादल शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अली बादल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खदशा जाहिर किया, जिस्मानी रिमांड लेकर पुलिस उन्हें मारना चाहती थी। अदालत ने पुलिस की दरखास्त मुस्तरद करके इंसाफ दिया है। हुकूमत 88 अरब रुपए यौमिया के हिसाब से कर्ज ले रही है। हम्माद असर का दावा। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हुक्मरानों ने अपनी नालायकी छुपाने के लिए मुल्क दिवालिया होने के झूठे बयान दिए। ये लोग कहते थे IMF से मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। कौम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अमरीकी करेंसी का तूफानी स्पेल जारी। रुपए पर एक और दिन भारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 8 पैसे महंगा। कीमत 223 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। कोयटा के इलाके सिटी नाले में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मुनशियात फरोश हलाक। असलहा बरामद। सिटी नाले में कायम मुतअद्दिद आरजी अड्डे भी मिसमार कर दिए गए। बरतानी वज़ीर आज़म लिज ट्रस्ट ने नई काबीना का ऐलान कर दिया। थ्रेस कोफी नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी सेहत, जेम्स क्लेबी सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर, सोहेला ब्रूमेर को होम सेक्रेटरी, बेन वेल्स को सेक्रेटरी दिफा और लॉर्ड ब्रेंडन लुई को सेक्रेटरी जस्टिस का कलमदान सौंपा गया।